बोकारो के सेक्टर 12 थाना में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बोकारो के सेक्टर 12 थाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एक अपराधी के गिरफ्तार करने की बात मीडिया को बताई गई। आपको बता दें कि बोकारो सेक्टर 12 थाना को मिल रही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक बोकारो के दिशा निर्देश में सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके आधार पर सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 11/2024 दिनांक 28/1/2024 धारा 420 अभियुक्त, जिसका कि नाम राजेश रंजन झा, उम्र 47 वर्ष, ग्राम पोस्ट बाउसी, जिला बांका, बिहार का रहने वाला है। आपको बता दें कि ये उक्त व्यक्ति अर्धसैनिक बल की वर्दी में बारीक कोऑपरेटिव में आकर ये सूचना दी कि मैं अर्धसैनिक बल की ऊंचे पोस्ट के ऑफिसर का बॉडीगार्ड हूँ। मेरा ट्रांसफर बोकारो से कहीं और हो गया है। मेरे पास फर्नीचर फ्रिज कूलर है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, जिसे आप मुझे 20,000 रुपया दीजिए और चलकर सारा सामान ले लीजिए। आवेदक उसकी बातों के झांसे में आ गया और 20,000 रुपये दे दिए। वह व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर में था। पैसा लेते ही वह व्यक्ति तेजी से भाग निकला, जिसके संबंध में थाना प्रभारी सेक्टर 12 थाना को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापामारी दल के द्वारा हीरापुर, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल से अपराधी को गिरफ्तार कर लाया गया। उक्त अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अनुसंधान के बाद अपराधी राजेश रंजन झा ने बताया कि पूर्व में भी अन्य कई जगहों पर अलग अलग पहचान के साथ उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें कि सीआईएसएफ के सिपाही और सीआरपीएफ के सिपाही के तौर पर वह यह ठगी को अंजाम दिया करता था। उसके पास से लाल रंग का एक स्कूल बैग, जिसमें विभिन्न अर्धसैनिक बल की वर्दी के साथ हर विभाग की टोपी, लाल रंग की लेदर बेल्ट, मंकी कैप, सीआईएसएफ लिखा हुआ, नगद रुपये 18,000, सैमसंग कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। 24 इसमें जो वादी के द्वारा एक कंप्लेंट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति जो स्वयं को अर्धसैनिक बल का बताया कि स्टाफ है वहाँ के किसी ऑफिसर का हम बॉडीगार्ड हैं, बताया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो अपना जो फर्नीचर का सामान और कुछ जो होता है घर का जो हाउस होल्ड जो सामान होता है, टीवी, फ्रिज वगैरह आदि बेचना चाहते हैं। तो उसी को बेचने में और सस्ते दामों पे उपलब्ध कराने को लेकर के प्रलोभन दे करके वो तकरीबन बताया कि 20,000 रुपये में ये सामान आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो बारीक कोऑपरेटिव मोड़ के पास एक व्यक्ति था जिसके साथ उसने ठगी किया और बताया ऐसा कि 20,000 रुपये आप हमको दे दीजिए और हम सामान आपको उपलब्ध करा देंगे। उसी एवज में उसने 20,000 रुपये उनसे लिया और बिना सामान उपलब्ध कराए हुए वो वहाँ से फरार हो गया। बाद में पुलिस के संज्ञान में और वादी जब आए यहाँ पे तो कांड दर्ज किया गया, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला गया और जो तकनीकी आधार पे हम लोगों ने उस पर वर्कआउट किया, टीम का गठन किया गया। जो टीम में थे वो जो हमारे पुलिस निरीक्षक हैं सुभाष चंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। टीम के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा सारा तकनीकी जो है उसमें साक्ष्य उपलब्ध करते हुए वर्धमान में हीरापुर जगह है, वहाँ पे टीम जा करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति का नाम है राजेश रंजन झा और इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके द्वारा ही बताया गया कि ये पूर्व में भी इस प्रकार का अन्य जगहों पे मतलब अपने अलग अलग पहचान को बताते हुए कभी सीआईएसएफ के हैं, कभी पुलिस के हैं, कभी सीआरपीएफ के हैं, बता करके इस प्रकार का वो कार्य करता था। उनके ही कन्फेशन पे कुछ सामान भी जब्त हुआ है उनके पास, जिसमें खाकी पैंट है लगभग 8 पीस, लेदर बेल्ट 1 पीस है, मंकी कैप है, कैमोफ्लेज टी शर्ट है, मोजा, नगद रुपये 1800 रुपये और सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल है 1 पीस, जो वो नंबर देता था वादी को कि आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और लाल रंग का एक स्कूल बैग जिसमें सारा इनका यूनिफॉर्म वगैरह रहता था। इनको गिरफ्तार किया गया है और अभी अब न्यायिक हिरासत में इनको भेजा जाता है। बोकारो में कहाँ रहता था ये? बोकारो में ये नहीं रहता, ये रैंडमली कहीं पे भी अपना रेंटेड कार लिया कहीं पे भी और आकर के कभी बोकारो चला गया, कभी किसी और अन्य शहर में जाकर ये इस तरह का। मूल ये रहने वाला है हीरापुर, पश्चिम बंगाल का रहने वाला। पूर्व में कभी जेल गया है कोई को? ये अभी आपराधिक इतिहास, ये अभी अनुसंधान का विषय है। अभी हम लोग इन सब चीज़ों पे और भी अनुसंधान कर रहे हैं कि पूर्व में इनका कोई आपराधिक इतिहास है कि नहीं और कहीं और ये जेल गए हैं कि नहीं। हालांकि इन्होंने कन्फेस किया है, जो इसमें अभियुक्त है राजेश रंजन झा, उन्होंने ये कन्फेस किया है कि पूर्व में भी इस प्रकार का अन्य जगहों पर ठगी का कार्य अनेकों बार कर चुके हैं।
किस तरह से ठगी का शिकार बनाता था लोगों को? वही यूनिफॉर्म पहनते थे और ये बताते थे कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से और मेरे पास कुछ सामान है, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर जो आपको हम सस्ते दामों पे उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आप इच्छुक हों तो आप हमको इतने रुपये दे दें। और बहुत काफ़ी सस्ता दाम रहता था तो लोग भी जो है सो प्रलोभन में आ जाते थे और वो करता था यही कि रुपये लेकर के फिर वहाँ से फरार हो जाता था। पुलिस कितने बड़े राहत के सांस ले रही है इसकी गिरफ्तारी से? राहत की सांस है क्योंकि इस तरह का जैसा बताया अभी उसने खुद कन्फेस किया है कि अनेकों बार किया है, तो एक काफ़ी लोगों को अपना वो जाल में फंसाया है। तो पुलिस के लिए तो राहत का सांस है कि इस प्रकार का व्यक्ति आगे फिर कुछ किसी घटना को न कारित करता, तो उससे पूर्व ही हम लोग इसको गिरफ्तार करके आज भेज रहे हैं। अकेले करता था सारा कुछ कि और भी कोई साथी सहयोगी है, कुछ बताया? अभी वर्तमान में यही पता है कि एक अकेला था, इसके साथ और कोई नहीं था। एक रेंटेड कोई कार लेता था और आता था और करके अपना वो काम जो उसका मोटो रहता था कि लोगों को ठगी कर लेना और पैसे लेकर के भाग जाना, तो अकेले ही अभी इसका नाम अकेले ही आया है।